निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको थर्ड ईयर फोर्थ ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के अंतर्गत सामान्य विज्ञान शिक्षण विद्यालय स्तर पर सामान्य विज्ञान के उद्देश्यों का अध्ययन कराएंगे। देखिए, सामान्य विज्ञान जो शिक्षण है उसके अंदर शिक्षा का, जैसे सामान्य विज्ञान शिक्षा का मूल उद्देश्य मनुष्य को जीवन के लिए तैयार करना है और प्राकृतिक विज्ञानों के द्वारा हमें सफल जीवन यापन में सहायता मिलती है। सामान्य विज्ञान शिक्षण के सामान्य उद्देश्य के लिए हम जो बात कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत सामान्य विज्ञान शिक्षण हमें 3 स्तर हैं हमारी शिक्षा के, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक जिसको मिडिल कहते हैं, और तीसरा है माध्यमिक। तीनों स्तरों पर शिक्षण, सामान्य विज्ञान शिक्षण की क्या उद्देश्य होने चाहिए, तो पहले कॉमन रूप से इन तीनों के बताएंगे। तो प्रकृति के रहस्यों, विभिन्न घटनाओं और सिद्धांतों को समझने की शक्ति उत्पन्न करना और प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति रुचि उत्पन्न करना। पहले में प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति रुचि, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति रुचि उत्पन्न करना। क्योंकि प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसके लिए छात्रों को मोटिवेट करना, उसके लिए उसमें रुचि जागृत करना काम शिक्षा के उद्देश्य में सामान्य विज्ञान के में आता है। नंबर 2, विद्यार्थी सामान्य विज्ञान के सामान्य नियमों, प्रत्ययों, सिद्धांतों, तथ्यों तथा उनके आधार पर निर्मित वस्तुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सके। दूसरा जो सामान्य उद्देश्य है काय का, सामान्य विज्ञान शिक्षण का, उसके अंतर्गत सामान्य विज्ञान के सामान्य नियमों, तथ्यों, प्रत्ययों, सिद्धांतों के आधार पर निर्मित वस्तुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सके। भाई, जिन तथ्यों से कोई वस्तु बन रही है जो आपके जीवन में काम आ रही है, उनके बारे में डिटेल से बताना। नंबर 3, सामान्य विज्ञान की शिक्षा द्वारा समाज में व्याप्त, सबसे बड़ी जो बात है उद्देश्य में शिक्षण के में, जो सामान्य विज्ञान शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है, उसके अंतर्गत समाज में व्याप्त अंधविश्वास व मिथ्या धारणाओं का निवारण करना और वैज्ञानिक अभिरुचि को विकसित करना, लोगों की सोच को वैज्ञानिक बनाना और अंधविश्वास और रूढ़ियों को समाप्त करना इसका काम है। नंबर 3, सामान्य विज्ञान की शिक्षा द्वारा, सामान्य विज्ञान की उपलब्धियों द्वारा प्राणी मात्र की एकता का दर्शन कराकर बालकों के हृदय में विश्वबंधुत्व की भावना का विकास करना। इसका मतलब है कि जो सामान्य ज्ञान की उपलब्धियां हैं, जितना आज विज्ञान ने जितनी उपलब्धि हासिल की है, उनको आप तब ही जाके यूज कर सकते हैं जब आपके अंदर काय का हो, विश्वबंधुत्व की भावना हो। अब आप बताओ कैसे? भाई, कई सारी चीजें ऐसी हैं, क्योंकि देश के अंदर, हमारे के अंदर, हम ऐसा कोई देश नहीं है जो पूर्णतः आत्मनिर्भर हो। सब देश एक दूसरे पर निर्भर हैं, आयात करते हैं कई चीजों की, कईयों की निर्यात करते हैं। तो उन सभी देशों को एक दूसरे के प्रति जो वस्तुएं निर्माण हो रही हैं, जो विज्ञान की टेक्नोलॉजी, कई चीजें देखो, आज बहुत सारी चीजों में एक देश दूसरे देश की टेक्नोलॉजी से विज्ञान के क्षेत्र में, चाहे इजराइल की खेती आज हिंदुस्तान में हो रही है। इजराइल खेती के लिए बहुत मशहूर है। मैं अभी यहाँ नजदीक में एक नर्सरी लग रही है, सुरोट के पास तारपुर है, मुसलमानों ने लगा रखी है, एक शकूर भाई ने बताता था। मैं इजराइल से जो खाद आता है, जो इजराइल में गया था एक बार, तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि आप यहाँ से क्यों ले जा रहे हो खाद, हमारा यहाँ से इजराइल से सीधा हैदराबाद जाता है, बंगलोर जाता है, तो वहाँ से आप उनको ले लिया करो। तो अब मेरा ट्रक बता रहा वो कि मैं हैदराबाद से उस इजराइल का जो खाद आता है कोई एक तरह से
उसको वह यहाँ अपने उसमें नर्सरी में मंगाता है और उसमें इस तरह के पौधों की खेप तैयार कर रहा है जिससे वैरायटी है, वो एक पेड़ में कोई 100, 150, 200 टमाटर लग जाते हैं, चाहे वो सब्जियों की वो हो चाहे फूलों के पौधे हो, बड़े स्तर पर उसका काम है। नेटवर्क है, दिल्ली और कई और ऐसे जो जगह हैं वहाँ उनका वो है। मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि विश्व बंधुत्व की भावना से तात्पर्य है कि हमारे देश में एक जब ये जो सामान्य विज्ञान शिक्षा है इसको प्राणी मात्र में एकता रहेगी और बालकों के हृदय में विश्व बंधुत्व की, तो हम एक देश दूसरे देश से उस टेक्नोलॉजी को जानने का प्रयास करेगा। आज हमने जैसे कोरोना वैक्सीन है, अब इसकी जानकारी यहाँ के लोगों ने भी बना रहे हैं मिलके, रूस ने भी बनाई है, ब्रिटेन ने भी बनाई है, अमेरिका ने भी बनाई है, और भी कई देश हैं और कई देश तो भारत के साथ मिलकर बना रहे। तो ये सब मिलजुल कर जो काम हो रहा है उससे जो फायदे होंगे विज्ञान को वो ज्यादा होंगे। विद्यार्थी वैज्ञानिक अभिरुचियों को कार्यों में भाग ले सके। सबसे बड़ी बात, शिक्षा का उद्देश्य ऐसा हो कि जो विद्यार्थी हैं तो वो हैं वैज्ञानिक जितने भी कार्य हैं उनमें रुचि प्रदर्शित करें और उनमें पार्टिसिपेट करें, उनको हॉबीज में लाएं अपनी में। विज्ञान को अपनी हॉबीज, कोई काम हो उसको हम करेंगे, हम उसके डीप में जानेंगे, रिसर्च करेंगे, उसमें शोध करेंगे, इस तरह के भाव होने चाहिए। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना सामान्य विज्ञान का सामान्य उद्देश्यों के अंतर्गत आता है कि लोगों की विद्यार्थियों की जो सोच है उसको कैसी बनाना, वैज्ञानिक। ऐसे ही कोई ने कह दिया उस पर बिलीव नहीं करना। कोई भी बात है, कोई भी कार्य है, वो खुद करके आप उसको समझो, सीखो और फिर उसको इम्प्लीमेंट करो। विभिन्न समस्याएं हल करने की क्षमता व उचित निष्कर्ष निकालने की योग्यता और आदत विकसित करना। काय की आदत, विभिन्न समस्याओं को हल करने की। भाई कई लोग तो जरा समस्या आई और छोड़ भागते हैं, लेकिन वैज्ञानिक सोच हमें क्या है, समस्या आएंगी, एक बार देखो, जैसे अभी बताया है कि जो ब्रिटेन की जो कोरोना वैक्सीन है, ब्रिटेन ने खुद माना है कि हमारी वैक्सीन में कोई ऐसा साल्ट डल गया है जो कारगर नहीं है, इसलिए हमें वो वैक्सीन हटानी पड़ेगी। हटानी पड़ेगी से तात्पर्य है कि कई बार क्या होता है कि जो उसके रिजल्ट सही भी नहीं हो सकते हैं। विज्ञान तो इसमें ऐसा नहीं कि आप नर्वस हो जाएं, हतोत्साहित हो जाएं, ठीक है, दोबारा इसका प्रयास करेंगे। अभी हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने आसमान में जो मिसाइल भेजी थी, मिसाइल क्या, एक उपग्रह, जो वहीं खुल गया था और रह गया, कौन सा नाम था उसका, अभी नाम नहीं आ रहा, तो वो रोने लग गया। प्रधानमंत्री ने उसको गले लगाया। रोना क्या है इसमें, आपने करिए, एक्सपेरिमेंट करा, आपने खोज करिए, आपने नया कुछ किया है, ठीक है, अब की बार नेक्स्ट टाइम सफल होंगे हम। फिर उसने दोबारा उसको बनाया, उसमें दोबारा लग गया वो। तो ये चीजें ऐसी होती हैं कि जब हॉबीज में आ जाएगी तो आदमी उसको लगातार उसका प्रयास करता रहेगा। वैज्ञानिक आविष्कारों की जानकारी करते हुए मानव जीवन में उसकी उपयोगिता का ज्ञान कराना। सबसे बड़ी बात है कि जो वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं, नई जो खोज हो रही है, उसके बारे में पहले तो जानकारी कराए कि भाई क्या क्या चीजों पे शोध हो रहे हैं, किन किन चीजों पे नई खोज हो रही है। बहुत सी चीजें आपको एडवांस से बता दी जाएगी। हमारा देश अब ये कुछ बनाने जा रहा है, हमारे देश के अंदर अब कुछ तो देश के लिए, कुछ विश्व स्तर पर ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, अब ऐसा होगा, अब पानी यूं बन जाएगा, बिजली यूं बन जाएगी। तो ये सारे जो बनाने वाले लोग हैं वो तुम और हम जैसे ही तो हैं। अब बहुत सारे व्यक्तियों के अंदर बहुत सारा टैलेंट होता है, लेकिन उनकी सोच को बाहर निकालना बड़ा टेढ़ा है। आपको सही सब्जेक्ट सेलेक्ट कराना, ये भी एक चैलेंजेबल रोल है। एक अच्छा काउंसलर जिस चीज में आपकी हॉबीज हो
उसको आपको सजेस्ट कराए और फिर वह उसमें तन्मयता से उसकी हॉबीज के अनुसार काम करेगा तो जरूर वो देश के लिए कुछ न कुछ नया आविष्कार करके ही रहेगा। तो नए आविष्कारों की जानकारी कराए मनुष्य को कौन? सामान्य विज्ञान शिक्षा। और उसकी उपयोगिता का ज्ञान करा। सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको व्यक्ति जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता है और उस पर रिसर्च भी नहीं करता, उस पर शोध भी नहीं करता, उसके लिए कोई काम नहीं होता है। लेकिन जब आप बताएं उसके लिए कि भाई ये जो रिसर्च हो रही है, ये जो खोज हो रही है, ये जो काम हो रहा है, उससे हमें इतना फायदा होगा। आज पानी की किल्लत है, पानी बचाने के लिए हमने क्या नई एक टेक्नोलॉजी बनाई है। मैंने अभी देखा, कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। सुना होगा आपने, ये नहीं सुना ऐसा स्लोगन? हमारे यहाँ आप आते हो, देखा होगा आपने कि जैसे ही आप गेट पे से एंट्री लेते हो, मेन गेट है वहां, तो वहां उधर से आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक कोटरी टाइप में बन रही है। पहले तो उस पर कैंटीन लिख रहा था, लेकिन उसमें भैंस पल रही है, सब्जी अब्जी लग रही है, ऐसे कॉर्नर पे है। मैंने टेक्नोलॉजी को जाना तो भैंस जो पालते हैं उनको खिलाने के लिए तूड़ा कुट्टी जो होता है उसमें बहुत मट्टी रहती है, तो उसको छानने में बहुत लोगों को बहुत डस्ट से एलर्जी है, उनको परेशानी होती है। तो मशीन आई है, उसको ऐसे डाल दो पूरे चारे को और ऐसे चला दो, नीचे चलने में जाएगी, वो मट्टी नीचे रह जाएगी, उधर से एकदम साफ सुथरा चलना लगेगा। आपको 10-15 मिनट में जरा चलाने से हाथ से न कोई उसमें खर्चा है। तो लोगों में इस चीज की रिक्वायरमेंट थी। भाई आज कोई चीज आपको परेशानी क्रिएट कर रही है, चीजें सोच पहले भी थी ऐसी। पहले भी रावण ने पुष्पक विमान बना दिया, पहले भी चाणक्य के पैर में पहले चप्पल कम पहनते थे, आश्रम में रहता वो, तो होता है ऐसा सूल जैसा डाब जिसको कहते हैं, जमीन में घास के जैसी होती है लेकिन उसमें नुकीला वो रहता है, चल रहा है, उसके पैर में चुभ गया, बड़ा दर्द हुआ, उसको खून निकला है। उसने तभी प्रतिज्ञा कर लिया कि यार ये क्या चीज है जो इतना परेशान कर रही है, मैं इसको साले को नष्ट करके रहूंगा। उसने दे छाछ छाछ दे दे के उस पेड़ में साले को उसको नष्ट ही कर दिया। तो कोई आदमी किसी चीज को पेन लेके काम करे, पेन का मतलब है ऐसे नहीं परेशानी आई तो मुंह तोड़, अरे यार इससे रास्ते से मत जाओ, इससे चल चले। यार रास्ते में परेशानी क्या है भाई, यार वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, तो यार कहेंगे हम उससे, को कौन रास्ता बनाने वाले से भाई इसको सीधा कर, अब इतना दूर होकर क्यों जाए। कहने का तात्पर्य थोड़ा पेन लेकर कोई काम करेगा तो उसका रिजल्ट सही आएंगे। विद्यार्थियों में आत्म प्रकाशन की क्षमता उत्पन्न करना, उनमें विज्ञान के प्रति रुचि, आत्म प्रकाश, स्वयं की कैपेसिटी को जाने, स्वयं के अंदर ऐसी भावना डेवलप हो कि वह विज्ञान से लगाव रख रहा है। भाई कई लोगों में क्या है, कई चीजें होती नहीं है जन्मजात, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। दूसरा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, लगातार आप किसी चीज का अभ्यास करोगे तो आपकी सोच को अगर हम वैज्ञानिक बना देंगे तो आपके अंदर खुद के अंदर ही ऐसी लगन लग जाएगी, आप कोई भी काम करोगे उसमें हर चीज का ये देखोगे कि उसमें सत्यता कितनी है। तो इस सत्यता की बात को लेकर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें प्रॉपर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बालकों को सत्य की खोज करने के लिए प्रेरित करना और सत्यान्वेषण हेतु कष्ट सहन करने की क्षमता भी उत्पन्न करना। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत उद्देश्य बताया है कि उनको सत्य के लिए कोई चीज जो आप मान रहे हैं, आपका मन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो उसके पीछे आप लग जाओ और उसकी इतनी गहराई में जाओ कि ओरिजिनलिटी है क्या। सोच को वैज्ञानिक बनाओ, तार्किक बनाओ, उसके अंदर आप डीप में जाओ और झूठा और अनर्गल गलत फंडों से नहीं, नेचुरल उससे आप आगे बढ़ें। और लास्ट में उसका है कि अगर उसमें कुछ, इसकी सामान्य विज्ञान शिक्षण का ही उद्देश्य में है कि उस कार्य को करने में यदि कष्ट आए तो उनको सहन करने की क्षमता भी मनुष्य के अंदर डेवलप करना सामान्य विज्ञान के शिक्षण का उद्देश्य है। उनको ये बताएं कि भाई कोई कार्य करोगे रात जगना भी पड़ सकता है। कहीं आप जाके जैसे
शोध कर रहे हैं इंटीरियर में, वहाँ माहौल है, उसके अकॉर्डिंग आपको डर भी लग सकता है, ठंड भी लग सकती है, वो सारा टेम्परेचर का है माहौल, वो भी आपको से। तो ये सारी चीजें, भाई स्लोगन वही है कि गिरते हैं सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या करेंगे जो घुटनों के बल चले। अर्थात मंजिल उन्हीं को मिली है जिन्होंने रास्ते के लिए आगे कदम बढ़ाए हैं। मंजिल चल के थोड़ी आएगी आपके पास, आपको ही मंजिल तक जाना पड़ेगा। तो इसमें कष्ट आएंगे, पीड़ा आएंगे, लोग गुमराह करेंगे, लेकिन आपको दृढ़ प्रतिज्ञ होकर और उस क्षेत्र में काम करते रहे। बालकों की विचार शक्ति यानी उनकी सोच समझ, तर्क शक्ति, सूझबूझ को विकसित करना और सूक्ष्मता से समझने के लिए निरीक्षण करने की क्षमता उत्पन्न करना। सबसे बड़ी बात है सूक्ष्मता, यानी जब हम किसी बात की डीपली जाएंगे तो उसकी हर छोटी से छोटी एक्टिविटीज पर ध्यान देंगे। ऐसी सोच, ऐसी उनके अंदर कोई भी कार्य को करते समय उनकी विचार शक्ति, तर्क शक्ति, सूझबूझ को इस तरह से बढ़ाना होगा कि वो गहराई तक किसी बात को समझे। प्रयोगों द्वारा आत्मविश्वास के भाग जागृत करना सबसे बड़ी बात है, प्रैक्टिकल करके कोई बात का। और क्योंकि कोई भी चीज को हम प्रैक्टिकली वे में, एक मेथड है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। जब खुद आप कोई काम करके उसको ज्ञान को ग्रहण करोगे, उसको लाइफ में नहीं भूल सकते। आप एक बार साइकिल चलाना सीख गए, आपको दोबारा सीखने की जरूरत नहीं है। चाहे 20 साल बाद भी चलाओगे आप तो थोड़ी प्रॉब्लम जरूर होगी, लेकिन तुरंत उसको आपको ट्यूटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना, वो ऑटोमेटिक वही है आपको। क्योंकि सारी चीजों का जड़ है डर, और डर कब निकलता है? जब आप प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो आदमी को प्रैक्टिस, चाहे आप बहुत समय बाद आपने ड्राइविंग की है 4 व्हीलर की और पहले आप कर चुके हैं, तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको ऑटोमेटिक गियरों का, उनका सबकी नॉलेज होगी। अनुशासन में रखकर नियम पूर्वक कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। अनुशासन भी, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं, कई शोध ऐसे हैं, कई हैं जिनमें अगर आपने अनुशासन नहीं रखा तो आपकी जान भी जा सकती है। वो आपके लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं, नुकसानदेह भी हो सकते हैं। इसलिए अपने आप को कंट्रोल में रखें, उसको डिसिप्लिन में रहें। अपने कोई बड़े शोधार्थी हैं या गुरु हैं, उनके अंडर कस्टडी में इस कार्य को करने की कोशिश करें। इसके अलावा है, विद्यार्थी अपने स्तर अनुसार, जिस स्तर पे है, प्राथमिक पे है, मिडिल पे है, माध्यमिक पे है, कौन से स्तर पे, वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग कर सके तथा सरल वैज्ञानिक चित्रों को समझ सके और स्वयं भी आकृति बना सके। कितनी बड़ी बात कही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि हर स्तर पर, भाई आपका आईक्यू लेवल छोटे हैं, आप प्राथमिक स्तर पर अगर आप पढ़ रहे हैं, छोटा आपका आईक्यू लेवल है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो चित्र हैं उनको आप समझ सकें, जो प्रयोग की विधि बताई है उनको आप सीख सकें। और स्तर अगर बढ़ता जा रहा है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिकल है उनको आप सीख सकें और स्वयं भी उस आकृति को बनाने के लिए ट्रेंड हो सके। इसके अलावा वैज्ञानिकों की जीवनी तथा उनके आविष्कारों की सराहना करना। सामान्य विज्ञान शिक्षण का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जो वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने शोध किए, जिन्होंने कुछ नया बताया, उनकी जीवनी बहुत प्रेरणा देती है किसी को कार्य करने के लिए। उससे फिर उसका डिसिप्लिन सेट हो जाता है। आज आपने कोई बड़ा चैलेंज ले लिया, कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया, तो उस लक्ष्य को निर्धारण करने में समस्याएं बहुत आएंगी, लेकिन आपने उस फील्ड में कार्य करने वाले किसी वैज्ञानिक को अगर जीवनी पढ़ रखी है तो वह बताएगा उन अनुभवों को कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और मैं फिर उनसे कैसे निकला। तो ये जो निकलना, ये जो समस्या आना, तो ये जीवनी से फिर उनको सराहना, अरे यार वास्तव में ये तो बहुत, क्योंकि जब आप उसको ऐसे करेंगे, अरे यार इसकी जीवनी तो बहुत कठिन है, मुझ पे नहीं होगी, तो आपके अंदर नर्वसनेस आ जाएगी। उस नर्वसनेस को बचाने के लिए आपको उसको पॉजिटिव वे में लेना है।
पॉजिटिव वे ये कहता है कि आपने जो उसकी जीवनी से सीखा है वो खुद आत्मसात कर रहे हैं और वो पॉजिटिव है। वो आपके जीवन में कुछ नयापन लाएगा, आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा, आपको अपने आप में ही आपका अंतर्मन सेटिस्फिकेशन मिलेगा उसको। तो ये थे आपके तीनों स्तरों पर। अब हम इनको अलग अलग स्तर पर थोड़ा सा लेवल बताकर बात करेंगे शिक्षण के उद्देश्यों को, क्योंकि विद्यालय स्तर पर शिक्षक सामान्य विज्ञान के शिक्षण कराते समय पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाते हैं। वर्तमान पाठ्य पुस्तकों के अवलोकन, क्रिया और प्रयोगों को आधार बनाकर उसमें से प्रश्न किए जाते हैं, विषय वस्तु का विकास किया जाता है। अध्यापक सामान्य विज्ञान शिक्षण एवं पाठ के उद्देश्यों के आधार पर संपूर्ण क्रियाकलापों को निर्धारित करते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर हम देखें कि शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, तो अखिल भारतीय विज्ञान शिक्षण गोष्ठी, अखिल भारतीय विज्ञान शिक्षण गोष्ठी तारा देवी द्वारा 1956 में प्राथमिक स्तर पर सामान्य विज्ञान के कुछ उद्देश्य बताए हैं। नंबर 1, अब अलग अलग स्तर के हम दोबारा से, अभी तो कॉमन बताए मैंने, अब प्राथमिक स्तर के देख रहे हैं हम। प्रकृति तथा वातावरण के प्रति रुचि जागृत करना और उसको बनाए रखना। सबसे पहला काम है बालकों को पर्यावरण के साथ एडजस्टमेंट करना, प्रकृति और वातावरण के साथ। नंबर 2, निरीक्षण, वर्गीकरण प्रणाली में सोचने की आदत का विकास। दूसरे स्तर पर बालकों के अंदर कोई भी जो पर्यावरण के अंदर कार्य हुआ है, कुछ डेवलपमेंट है, उसका निरीक्षण गहराई से करना, उसका ऑब्जर्वेशन करना, ये सारी उनकी रुचि को इस तरह की बनाना। छात्र की सृजनात्मक, क्रिएटिव, कौशलात्मक तथा अन्वेषणात्मक शक्ति का विकास करना। देखिए, वो बालक ही कुछ कर सकते हैं जिनकी सोच क्रिएटिव हो। क्रिएटिव से तात्पर्य सृजनशील। सृजनशील बालक कुछ हटके करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। तो अब नया, सबसे बड़ी बात रहती है, वो क्रिएटिव बालक पढ़ाई में इतना ट्रेंड हो या नहीं हो, लेकिन उसकी सोच हमेशा कुछ नया करने। कहते हैं ना, पूत के पग पालने में नजर आते हैं। कई बालक आपने देखे होंगे, नए से नया ब्रांड आप उसको खिलौना दो, प्राथमिक स्तर पर खिलौने से भी खेल सकते हैं बालक, कोई बड़ा वो नहीं है, पहली दूसरी बढ़िया एकदम ब्रांडेड, चाबी आबी भर के उसको चल रहा है ऐसा, आप रिमोट की कार दो। अब उस बालक की सोच और समझ को देखो आप, कि वो उसको एक बार देखेगा चलते हुए कैसे चलता है। अब उसका नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो क्या होगा, पेचकस लाके अगर उसने देखा है कहीं अपने फादर को या किसी उसके मन में जो एक है उस तरह का, तो पहले वो उसको खोलने की सोचेगा, उसके तामझामों को, और इसमें अगर रुचि ज्यादा हुई, विवेक ज्यादा हुआ, तो फिर उसको दोबारा उसी तरह लगाने की कोशिश करेगा। तो ये पूत के पग पालने में नजर आने वाली सोच है। तो ऐसे बालक आगे चल के बहुत क्रिएटिव रहते हैं, वो हर चीज को कुछ नए रूप देते हैं। आपने जो दिया उसको बदल के कुछ करने का, लंबी गाड़ी दी तोड़ के छोटी गाड़ी के रूप में चला रहा है, जबकि गार्जियन, अरे मैंने तुझे इतनी बड़ी गाड़ी दी थी, क्या कर दिया है। उसको नुकसान और उससे कोई लेना देना नहीं, कुछ नया दे, जो चीज उनको मिली है उससे हटके कुछ नयापन देना क्रिएटिविटी कहलाती है। तो छात्र में सृजनात्मक और कौशलात्मक, कौशलात्मक का अर्थ है कि किसी तरह का आपका स्किल इस तरह का हो जो आप उसको आपकी लाइफ में यूज कर सके। स्वच्छ तथा समुचित आदतों का निर्माण करना। स्वच्छ आदत, किसी तरह की कोई की कंट्रोवर्सी में नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई नेगेटिव वे में नहीं, इस तरह की आदतों का। और स्वास्थ्यप्रद जीवन की आदतों का निर्माण, और जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं इस तरह की आदतें बच्चों के अंदर प्राथमिक स्तर के लिए बताइए। अब है उच्च प्राथमिक स्तर पर, मिडिल स्टेज पर। मिडिल स्टेज पर भी 5 उद्देश्य बताए हैं। नंबर 1, छात्रों को आगामी कक्षाओं में सामान्य विज्ञान के अध्ययन के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि के रूप में प्रकृति एवं विज्ञान संबंधी सूचनाओं को प्राप्ति कर, यानी बच्चों की सोच ऐसी करना कि आगे वो जिस क्लास में आएंगे उसके लिए
8वीं में आए तो 7वीं में वो सारा धरातल उनको तैयार मिले, रॉ मटेरियल। क्या यार, जो 7वीं में आया था वो तो हमने वहां पढ़ा था, इससे आगे की स्टेज हमें 8वीं में मिल जाएगी उससे आगे बढ़ने के लिए। नंबर 2, विज्ञान के ज्ञान का सामान्यीकरण कर नित्य प्रतिदिन समस्या के समाधान हेतु प्रत्येक दिन आपको समस्या समाधान का कैंप लगाना है मिडिल स्तर पर। क्योंकि जब तक आप कोई समस्या क्रिएट ही नहीं होगी तो उसका सॉल्यूशन कैसे में होगा। तो सॉल्यूशन के लिए आपको कुछ ऐसा नयापन, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए सामान्य विज्ञान का कि वो उस समस्या के सॉल्यूशन में कार्य करें। छात्रों को अपने परिवेश में व्याप्त विज्ञान के प्रभाव को समझने में सहायता करना। कई बार आपके इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें हैं, जीव जंतु वनस्पति, इन सबको देखना, उनसे प्रभावित होना, उनके बारे में, उनके लिए उनके अट्रैक्शन पैदा करना। इसके बाद है वैज्ञानिक रोचक क्रियाओं, हॉबीज में को अभिरुचि में बदलना। जो आपकी हॉबीज है उसको हम पूरी तरह इम्प्लीमेंट करें, उसमें हम आगे बढ़ें। छात्रों को वैज्ञानिकों की जीवन गाथा तथा उनके आविष्कारों की कहानी पढ़ने के लिए प्रेरित करना और उनका शैक्षिक योगदान अवगत करना। देखिए, ये बात तो प्रैक्टिकल मैं आपसे बता सकता हूं। चलो विज्ञान से हटके अगर आप जैसे अब आप ग्रेजुएट हो गए, ये मानो, अब ग्रेजुएट होने के बाद एक आपके पास चार्म रहता है कि आपको नौकरी लगे। अब नौकरी, जैसे हमने बीएड किया तो आप टीचिंग लाइन ढूंढेंगे, लेकिन आपके ख्वाब कुछ और भी हैं, तो आप उन ख्वाबों को कैसे सजाएंगे। इसके लिए आज तो हमारे पास बहुत बड़े संसाधन हैं, जिसमें सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही है यूट्यूब। तो जो जिस फील्ड में आपको जाने की तमन्ना है, हॉबीज है, उसमें जो जाके आए हैं उनके इंटरव्यूज, उन पर आप पढ़ेंगे तो आपको उसका नया कुछ रूप देखने को मिलेगा, क्योंकि उनसे प्रभावित होंगे। लाइफ में अगर उस तरह की समस्या आपके साथ है तो उनके साथ आप आत्मसात होने की करेंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है, बहुत सारे फील्ड को तो हम ये करके छोड़ देते हैं, अरे यार वो हमारे लिए कहां उपलब्ध है। इंसान तो हो आप, बाकी अदर अपॉर्चुनिटी, अदर फैसिलिटीज आप देखें कोई कैसे आपको प्रोवाइड होती है। आप जैसे आज गरीब बच्चों के लिए पढ़ने की बहुत सारी स्कॉलरशिप्स, अब आपको ये नहीं पता स्कॉलरशिप मिलती कहां कहां होके, तो आपको क्रिएटिव तो होना पड़ेगा, जानकारी तो जुटानी पड़ेगी कहां कहां कौन से। भाई आप जिस फील्ड में, आप रिसर्च करो, आप शोध करो, आपके लिए ऑटोमेटिक इतनी स्कॉलरशिप है कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी किसी तरह का इकोनॉमिकल रूप में कि साहब मैं गरीब परिवार से हूं। बशर्ते आप सोच आपकी ब्रॉड हो, क्रिएटिव आपका माइंड हो, तो आपको इन चीजें अवेलेबल इजी वे में हो जाएंगी। फिर दूसरा, आपको ऐसे वैज्ञानिकों का साहित्य, उनकी जीवनी, उनके आविष्कारों की सराहना करो। आप यार उन्होंने भी इतना संघर्ष लेकर, क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई भी कार्य करें तो समस्याएं तो आती हैं, दोस्ती समस्या बन जाए, तो इसके लिए सॉल्यूशन भी है। समय एक जैसा नहीं रहता, आज है तो कल, जैसे आज बारिश हो रही है, नहीं हो रहा काम तो कल होगा, कि पूरे हो रहा है बारिश थोड़ी होगी। लेकिन उसके लिए पेशेंस सबसे बड़ी चीज है, पेशेंस। बहुत से आदमी, अरे यार मैं 3 दिन से वेट कर रहा हूं, मैं तो नहीं कर रहा, वही नहीं रही, बारिश ही नहीं रुक रही। तो ये पेशेंस भी हमें उनकी जीवनियों से मिलेगा। पेशेंस एक बहुत बड़ी कला है, इसको प्राप्त करके पेशेंस को बहुत से लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी महारत हासिल कर लिए हैं। इसके अलावा छात्रों को फिर है माध्यमिक स्तर पर छात्रों को उनके परिवेश से परिचित कराना और समुदाय पर विज्ञान के प्रभाव को समझकर उन्हें वातावरण में समायोजित करने होगा। थोड़ा जब बच्चा बड़ा हो जाता है माध्यमिक स्तर पर, तो जिस वातावरण का आप कहीं रिसर्च करना चाह रहे हैं उसको अपने अनुकूल बनाओ और फिर उस पर आप शोध कर सकते हैं। छात्रों को वैज्ञानिक विधि का ज्ञान प्रदान करना और वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना। छात्रों की सोच पूरी तरह वैज्ञानिक, जल्दी से किसी चीज को एक्सेप्ट ऐसे ही नहीं करो जब तक उस पर पूरा गहन अध्ययन नहीं कर लो।
छात्रों को विज्ञान के विकास के ऐतिहासिक क्रम से परिचित कराकर विज्ञान की प्रगति और कई बार क्या होता है कि हम विज्ञान को ऐसा मानते हैं कि यार ये इंसान ने बनाया, नहीं नहीं, इसका बहुत ऐतिहासिक जो पूरा बैकग्राउंड है उसको समझाना होता है कि पहले किस तरह से मनुष्य था, कैसे रहता था, आज वो कहाँ आके पहुंचा है, पहले संसाधन कैसे थे, आज संसाधन कहाँ कहाँ पहुंच गए, कैसे, तो उससे वह इनकरेज होगा, मोटिवेट होगा और वह कार्य करने में जुट जाएगा। तो ऐसी सोच माध्यमिक स्तर पर डेवलप करनी होती है। धन्यवाद।